की स्थापना आपने की है, ग्रीन गैंग है क्या? जी धन्यवाद सोनू जी कि आपने इस चैनल पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। ग्रीन गैंग हरियाली का एक समूह है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2019 को श्री बाराबंकी देवा रोड पर स्थित शहीद उद्यान में 111 लोगों के बीच ग्रीन गैंग की स्थापना हमने किया था। इन 111 लोगों में राष्ट्रीय सेवा योजना के, एनसीसी के, स्काउट के, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र के तमाम युवा उपस्थित थे जो हमारे इस उद्देश्य से प्रेरित थे। तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमान उदयभान त्रिपाठी जी की भी प्रेरणा इस अभियान के अंतर्निहित है, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसे ही टिप्पणी की कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ग्रीन टी कीजिए। तो हम कहा कि ग्रीन सर क्या तो कहने, ग्रीन अभियान की बात आप करते रहते हो, तो ग्रीन टी। तो हमने कहा कि ग्रीन टी पिएंगे जब हमारा अभियान बन जाएगा तब। तो उन्होंने कहा तो अपने बालों को भी आप हरे करा लीजिए। उन्होंने मजाक में कहा डीएम साहब ने, और फिर मैंने उस बात को सही किया और 5 जून 2019 को अपने बालों को हरे रंग से रंगवाया। पेंटर यहाँ नहीं मिल रहा था जो बालों को हरे रंग से रंग सके, तो लखनऊ से हमने बुलवाया और फिर अपने बालों को हरे कराया और 111 लोगों के बीच में ग्रीन गैंग की स्थापना की। एक बात और इसी समय कहना चाहेंगे कि ग्रीन गैंग हरियाली का अभियान है, सामूहिक अभियान है, धरती पे हरियाली बढ़ाने का अभियान है। लेकिन धरती पे हरियाली बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए बहुत सारे विभाग, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने इस अभियान की जो शुरुआत की उसका बड़ा उद्देश्य था कि आम जनता के दिल दिमाग में हरियाली की पसंदगी का वातावरण बने। जब दिल दिमाग में हरियाली की बात होती है, हरियाली की पसंदगी होती है, हरियाली लाइकिंग होती है, तो अपने आप घरों में, छतों पर, आंगन में, द्वार पर, गमलों के रूप में, बागवानी के रूप में हरियाली अपने आप उत्पन्न होती ही है। ये बड़ा उद्देश्य था ग्रीन गैंग का। किस तरीके से काम करती है, इसका क्या उपलक्ष्य है? हाँ, ग्रीन गैंग सामूहिक अभियान है और इसमें तमाम युवागण जो है जुड़ते हैं और वे फिर अपने गांव में एक यूनिट भी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हरियाली पसंदगी के लोगों को जोड़ा जाए। स्कूलों में, समूहों में, संस्थाओं में जा कर के, कार्यक्रमों में जा कर के हम लोग हरियाली के प्रति एक वातावरण बनाते हैं। मैंने कहा ना कि हमारे एक गांव से एक उदाहरण निकलता है। 2 लोग शहर में घर बनाते हैं, एक के घर में हरियाली होती है, गमले होते हैं और एक के घर में एक भी पौधा नहीं होता है। इस बात का जब हमने अध्ययन किया तो पता चला कि अगले के दिल दिमाग में हरियाली की पसंदगी थी, उसको हरियाली पसंद थी और वो कारण स्कूल का वातावरण था उनके। और दूसरे वाले सज्जन के घर में हरियाली नहीं थी क्योंकि उनके दिल दिमाग में हरियाली नहीं थी। यहीं से एक प्रेरणा मिलती है हमें कि यदि लोगों के दिल और दिमाग में, विशेषकर छात्र जीवन में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही, यदि उसके दिल दिमाग में हरियाली की पसंदगी का वातावरण बना दिया जाए तो आजीवन वो जहाँ भी रहेगा, कर्मचारी, अधिकारी, गृहिणी, घर, वो अपने आसपास हरियाली बनाता रहेगा। तो यही उद्देश्य है और इस पर काम हम लोगों ने किया। इसके लिए जो आपने पूछा क्या उपलक्ष्य है, क्या उपलब्धियां हैं, तो इस पर हम लोगों ने कहा कि हर खुशी और उल्लास के मौके पर, जब भी मन प्रसन्न हो, जब भी अच्छी सूचना मिले तो वृक्षारोपण किया जाए। हमारे ग्रीन गैंग के इस समय के अध्यक्ष हैं, उस समय केवल सदस्य थे, रजत बहादुर जी। जब वह शादी करने निकले तो अपने दरवाजे पर एक पेड़ लगा करके तब बारात ले गए और जब बहू को विदा करके लौटे तो भी दोनों लोगों ने एक पेड़ लगाया और फिर घर के अंदर बहू ने प्रवेश किया। इस घटना को हिंदुस्तान जागरण, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने, जन संदेश उस समय का अखबार था, ठीक, तमाम अखबारों ने इसको कवरेज दी और बड़ी मुहिम की तारीफ मिली। लोगों ने जन्म दिवस पर अपने पेड़ लगाना शुरू किए और 2019 में जब हरियाली के प्रति बहुत ज़्यादा आम जन में इस तरह की धारणा नहीं हुआ करती, तो जन्म दिवस, मैरिज एनिवर्सरी और तमाम अवसरों पर लोग जब परीक्षा पास करते थे, चुनाव जीतते थे, तब पेड़ लगवाने की बात हम लोगों ने की और एक अभियान ही चलाया कि जब पंचायत का चुनाव हुआ, तमाम प्रधान बीडीसी जीते तो विजय उत्सव मनाया और तमाम प्रधानगणों से जहाँ तक हमारी लोग पहुँचे, हमारी ग्रीन गैंग पहुँची, तमाम प्रधानों ने अपनी इस जीत की खुशी में यादगार में वृक्षारोपण किया। इसी तरह से एक अभियान और चलाया हम लोगों ने जिसे पूर्वजों की याद में किया गया और ये श्राद्ध का जब महीना चलता है तो उसमें हम लोगों ने किया और तत्कालीन विधायक उपेंद्र सिंह रावत जी ने इस अभियान की शुरुआत की बरगद का पेड़ लगाकर शमशान घाट में।
इसी तरह से पूरे ज़िले में अभियान चलाया और जितने शमशान घाट और ये कब्रिस्तान थे वहाँ पर बरगद, पीपल, सहजन आदि के पेड़ लगाए गए। तो इस तरह की मुहिम भी हम लोग चलाते रहे हैं। हमने उस समय के जिला प्रशासन से अनुरोध भी किया था कि जो माला, फूल और बुके दी जाती हैं, इनके जगह यदि पौध और गमला दिया जाए तो वो जो बुके की उपयोगिता इतनी है कि हाथ में दिया गया और ख़त्म, लेकिन पौध दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो फेंका नहीं जाएगा और कहीं न कहीं गमले से या ज़मीन तक रोपित होगा। तो उस समय एक लहर बनी और ज़िले के तमाम कार्यक्रमों में पौधे, बुके की जगह गमले भी भेंट किए जाने लगे। इस तरह की परंपरा भी शुरू हुई, फिर कमतर और ज़्यादा होती रहती। तो आज एक बड़ा अभियान लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि धरती पे हरियाली बढ़ेगी तो मनुष्य सहित सभी जीवमंडल को के स्वास्थ्य में और उसके मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, और अगर हरियाली घटेगी तो जैवमंडल और मनुष्य के जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी। सर तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रीन गैंग ने गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग कहलाना शुरू किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा सवाल है और ये ग्रीन गैंग की पहचान बन गई है आज। दरअसल गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रात, शुभ प्रभात, सुप्रभात, अच्छा, गुड माने अच्छा। तो हमने देखा चूंकि हम ग्रीनरी का अभियान चला रहे हैं तो हमारे दिमाग में आया कि गुड की जगह अगर ग्रीन किया जाए तो ग्रीन का मतलब हरित, हरियाली। अब हरियाली का अगर आप भाव देखें तो हमारे तिरंगे में भी हरा रंग है, उसका अर्थ है समृद्धि, संपन्नता और विशेषकर कृषि की हरियाली यानी पर्यावरणिक हरियाली। इसे तरह से बिहारी ने एक दोहा लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। यानी कृष्ण का रंग नीला है, काला है, और राधा का रंग पीला है यानी गोरा है। तो केमिकली भी जब नीला और पीला रंग मिलता है तो हरा रंग पैदा होता है। तो साहित्यकार अपनी भाषा में लिखता है कि हे राधा, हे कृष्ण, हमारी मदद करो, हमारी भव बाधा हरो। कौन से? जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति। ऐसी राधा जिनकी परछाई पड़ने मात्र से कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, पीला और नीला हरा मिलकर। तो वहाँ भी श्याम हरित दुति होए। हरित का अर्थ हरियाली है, हरित का अर्थ प्रसन्नता है, हरित का अर्थ आनंद में हो जाना है। तो हरित का अर्थ यानी ग्रीन का अर्थ आनंद, प्रसन्नता और हरियाली तीनों फिर निकलता है। एक और चीज़ मैंने खोजी कि पेड़ मुरझा जाता है तो मुरझाया हुआ है, खिल जाता है तो खिला हुआ है, फूल के लिए भी कहा जाता है, लेकिन मनुष्य के चेहरे के लिए भी कहा, आज यार तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, यानी हरियाली कम है, प्रसन्नता कम है। तो ग्रीन का अर्थ मुरझाना और खिला होना से भी जुड़ता है। तो इस तरह से गुड का अर्थ सिर्फ शुभ और अच्छा है, लेकिन ग्रीन के कई अर्थ हो जाते हैं। तो जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं तो किसी को विश करते हैं कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, इतना ही। लेकिन जब ग्रीन मॉर्निंग बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है आपकी सुबह संपन्न हो, समृद्धशाली हो, प्रसन्नतादायक हो। इस तरह के तमाम अर्थ समाहित होते हैं। इस हमारे लॉजिक को लोगों ने पसंद किया और आज बड़ी संख्या में न सिर्फ बाराबंकी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जैसी जगह भी गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग लोग बोलना शुरू किए हैं। ये हमारी मुहिम की विशेष पहचान बन गई है। अभी 10वां जो AILF हुआ है, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर एंड सिनेमा फेस्टिवल, उसमें भी इसी बात को लेकर मुझे एक सत्र में शामिल किया गया और वहाँ भी इसी तरह सवाल पूछे गए कि ग्रीनरी से क्या इसका आशय है। तो मैंने वहाँ भी ये सब बातें की हैं। तो आपके चैनल को बहुत बहुत फिर धन्यवाद। श्रोताओं से अनुरोध है कि हमारा नंबर ले लेंगे और उससे संपर्क करेंगे ताकि ग्रीनरी अभियान से जुड़ें और धरती पर हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें और धरती को फिर से इतना हरा भरा बना दें कि हरियाली की कोई कमी न रह जाए। फिलहाल मेरा नंबर है 9919 007190। मैं संस्थापक हूँ ग्रीन गैंग का।